बच्चों, आज मैं आप लोगों का 6B हिंदी मीडियम में मैथ्स का नया कोर्स शुरू कर रही हूँ, जिसमें फर्स्ट यूनिट है, जिस चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहा जाता है, जिसमें हम आते हैं फर्स्ट हेडिंग की तरफ। संख्यांक। संख्या तो जानते हो, वस्तुओं को गिनने में या उनको सही क्रम में लगाने के लिए हम संख्या का प्रयोग करते हैं। तो संख्यांक, किसी संख्या को अंकों में लिखने को संख्यांक कहा जाता है। शब्दांक, किसी भी संख्या को शब्दों में लिखने को शब्दांक कहा जाता है। जैसे 425, ये क्या लिखा है अंकों में, तो ये संख्यांक है। ये 425, ये क्या है हमारा शब्दांक, क्योंकि यह शब्दों में लिखा हुआ है। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। हिंदू अरेबिक संख्यात्मक पद्धति। हिंदू अरेबिक संख्यात्मक पद्धति को हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि एक ये हमने बहुत बड़ा संख्यांक लिया, जिसमें दाईं ओर की संख्या को हम सबसे पहले स्थान देते हैं इकाई के बाद दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, जैसा कि आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। इसके बाद हम आते हैं स्थानीय मान की तरफ। प्रत्येक संख्यांक का मान संख्या में उसके स्थान पर निर्भर करता है। जैसे कि ये कोई संख्यांक है, तो यहाँ पर 3 का स्थानीय मान, 3 कहाँ पे लिखा हुआ है, इकाई के स्थान पर। तो 3 का स्थानीय मान 3 इकाई। 3 इकाई का मतलब 1 इकाई का अर्थ होता है 1, तो 3 में 1 का गुणा कराएंगे तो 3 आएगा। 5 कहाँ लिखा हुआ है, दहाई के स्थान पर, तो 5 दहाई। दहाई का मतलब 10, तो 10 से गुणा कराएंगे तो 50 आएगा। उसी तरीके से 9 का 9 लाख, 7 का 7,000, क्योंकि 7,000 के स्थान पर लिखा हुआ है, और 9 हमारा लाख के स्थान पर लिखा हुआ है। अब हम आते हैं वास्तविक मान की तरफ। किसी भी संख्या में किसी संख्या का वास्तविक मान वही संख्या होती है। जैसे 9 का वास्तविक मान 9, 8 का वास्तविक मान 8, 6 का वास्तविक मान 6, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। तो उदाहरण 3 का वास्तविक मान 3, 9 का वास्तविक मान 9। अब हम बढ़ते हैं आवर्त की तरफ। हिंदू अरेबिक पद्धति में किसी भी संख्या को आवर्त में अर्धविराम या कुछ स्थान छोड़कर लिखा जाता है। जैसे करोड़ के बाद अर्धविराम, लाख के बाद अर्धविराम, हजार के बाद अर्धविराम एवं इकाई, ये सभी आवर्त कहलाते हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक मैंने संख्यांक लिया बहुत बड़ा, तो 9 करोड़ है, 4 के ऊपर 10 लाख है, लाख है, तो करोड़ के बाद हर आवर्त के बाद हमें अर्धविराम लगाना है। तो 9 के बाद अर्धविराम, फिर 3 के बाद यानी लाख के बाद, फिर हजार के बाद, फिर 100 के बाद हम अर्धविराम लगाते हैं। अब हम अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति को समझते हैं। अभी अभी हम लोगों ने हिंदू अरेबिक संख्यात्मक पद्धति को समझा, तो अब अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या होता है, किसी भी संख्यांक एक ले लिया, उसमें हम इकाई, दाईं ओर वाले अंक को इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, 100,000 के बाद मिलियन, फिर 10 मिलियन, 100 मिलियन और बिलियन दिया हम लोगों ने। तो यह अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति है, जिसे भी आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले कुछ और जान लेते हैं कि 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, 10 लाख में 6 जीरो, 1 करोड़ में 7 जीरो और 10 करोड़ में 8 जीरो होते हैं। जितना भी मैंने आज पढ़ाया है, इसको पढ़ें और अपनी फेयर कॉपी में नोट करें तथा लर्न करें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.1 शुरू करूंगी। थैंक यू।